अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर आप बिहार में लूट, अपहरण, डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से परेशान हैं तो अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब इन घटनाओं में कमी आएगी। ये दावा इसलिए नहीं कि अचानक पुलिस की चुस्ती दिखने लगी है या फिर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने लगा है। ये दावा इसलिए क्योंकि राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है। अब गर्मी नहीं है तो अपराध कम होगा, और अगर जहां अपराध कम नहीं हो रहा है तो मानकर चलिए वहां बहुत गर्मी है। आपको लग रहा होगा आज हम मजाकिया मूड में हैं, लेकिन नहीं, ये बात हम सीरियसली कह रहे हैं, क्योंकि गर्मी में अपराध बढ़ता है। ये तर्क हमने नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार ने गढ़े हैं। अब बिहार के मुखिया अगर कह रहे हो कि गर्मी में अपराध बढ़ता है और अपराध बढ़ने के पीछे गर्मी वजह है, तो गर्मी कम होने या नहीं होने पर अपराध कम होगा। लेकिन मुमकिन है सीएम साहब के इस तर्क को मानने में आसानी हो, लेकिन समझने में मुश्किल होगी। इसी मुश्किल को आसान बनाने और सीएम साहब के इस तर्क को समझने के लिए आज बड़ी बहस। गर्मी के दिन में थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। बढ़ता अपराध बिहार के लिए चिंता का विषय है, और सबसे बड़ी चुनौती तो नीतीश कुमार के लिए है। शासनकाल की सराहना के बाद आलोचना के केंद्र में है। बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि अलग हुए तो ये हाल है। दूसरी ओर अपराध के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया जो उनकी विकास वाली छवि के मुताबिक सुनाई नहीं पड़ता है। गर्मी के दिन में हमने देखा पिछले वर्षों में कि थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अगर आप सरकार या पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो अब अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि बिहार के मुखिया कहते हैं गर्मी से अपराध बढ़ता है। तो गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में हमने देखा पिछले वर्षों में कि थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। हमेशा हमने देखा, हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर गर्मी के दिन में थोड़ा क्यों बढ़ता है। लेकिन हमने देखा कई वर्षों के आंकड़े देखे हैं तो थोड़ा गर्मी के दिन में थोड़ा मिजाज भी गर्म हो जाता है लोगों का, तो उसमें देखा गया है। सीएम साहब के इस बयान को सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, या बयान को समझने के लिए सर पर बेवजह जोर डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लूट, चोरी, डकैती या फिर अपहरण की घटनाएं हों तो आगे से सरकार से सवाल मत पूछिएगा, गर्मी बढ़ाने वाले भगवान से सवाल पूछिएगा और दुआ कीजिएगा कि गर्मी कम कर दें। गर्मी के दिन में हमने देखा पिछले वर्षों में कि थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। वजह गर्मी ही सही, लेकिन सीएम साहब ने माना तो कि अपराध बढ़ा है, और लगे हाथ सीएम साहब ने पुलिस कर्मियों को अपराधियों की गर्मी उतारने की नसीहत भी दे दी। गर्मी के दिन में जो दिमाग गरमाता है अपराध का, इसको तो आप सब लोग हमसे ज्यादा नहीं जानते। तो अगर दिमाग गरमाता है तो सिर्फ दिमाग को ठंडा करने का नुस्खा तो आप लोगों के पास नहीं है। तो सबका इस्तेमाल करिए और सबको ठीक रखिए, ताकि बिहार की इज्जत जो देश में और देश के बाहर बढ़ी है वो बरकरार रहे, वो कायम रहे। लेकिन सीएम साहब जिन पुलिसकर्मियों को अपराधियों की गर्मी उतारने के लिए कह रहे थे, वो एयर कंडीशन की ठंडी हवा में ठंडी ठंडी नींद का मजा ले रहे थे। कानून के रखवाले सो रहे थे और सीएम साहब कानून की ताकत की पाठ पढ़ाते रहे। कानून में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा अपराधी, चाहे वो कितना भी संगठित क्यों न हो, कानून के हाथ से वो निकल नहीं सकता है। कानून के हाथ इतने लंबे हैं। आप कानून का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कानून ने आपके हाथ में ताकत है, और सब कुछ करने के बाद, सब काम कर दे, इसके बाद भी आपराधिक घटना हो, ये कैसे बर्दाश्त किया जाए? तो अपराध से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं, सबको दुरुस्त कीजिए। कानून की पाठ सुनने के बजाय कानून के रखवाले सो रहे थे। फिर भी नीतीश कहते हैं कि अपराध बढ़ने के पीछे वजह है गर्मी। तो क्या ठंड के मौसम में अपराधी ठंडे पड़ जाते हैं? आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। नीतीश ने फरवरी में सत्ता संभाली और फरवरी मार्च में गर्मी नहीं होती है,
लेकिन फरवरी में जहां हत्या के 211 मामले दर्ज हुए थे, वहीं मार्च में 274 केस दर्ज किए गए। फरवरी में अपहरण के 561 केस दर्ज किए गए, जबकि मार्च में आंकड़ा 619 का हो गया। अब नजर पिछले साल पर डालिए। जून महीने में अपहरण का आंकड़ा था 630, जो नवंबर में बढ़कर 676 हो गया। वहीं जून महीने में डकैती का आंकड़ा 55 था, जो दिसंबर में 56 हो गया। जून में चोरी का आंकड़ा 1904 था, जो दिसंबर में 2179 हो गया। साफ है, अपराध अगर गर्मी के हिसाब से बढ़ता तो जाड़े में बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जाहिर है, अपराध बढ़ने के पीछे एकमात्र वजह होती है लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त ना होना और पुलिसकर्मियों का यूं सुस्त होना। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अब आप तय कीजिए कि गर्मी वजह है या लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं होना वजह है। हालांकि हम यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं, हम उनसे भी ये तर्क समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी समझ में ये तर्क कैसे आता है। हमारे साथ सुषमा साहू हैं बीजेपी की तरफ से, निहोरा प्रसाद यादव हैं जेडीयू की तरफ से, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं विश्लेषक के तौर पर, और अशोक सिन्हा साहब हैं आरजेडी की तरफ से। मैं सबसे प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा और आप ज़रूर समाजशास्त्र का आपने अध्ययन आप करवाते हैं और तमाम जानकारियाँ समाज के हर पहलू की रखते हैं आप, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी आप जानते हैं। मेरे ख्याल से इस तर्क को आप समझ पाए होंगे, जहां तक वो हम चाहेंगे कि आप हमें समझाइए। देखिए, जो आंकड़े आपने अभी प्रस्तुत किए, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बयान माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है या जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है क्राइम के बारे में, उन्होंने क्राइम का एक थ्योरी प्रोपाउंड किया है जो मेरी समझ से गलत है, तथ्य पर आधारित नहीं है, तर्क पर आधारित नहीं है। और अगर हमें क्षमा करें सत्ताधारी पार्टी के लोग, तो यह हास्यास्पद है। मैं कहूँगा कि हास्यास्पद है। शायद उनके दिमाग में वो गिने चुने कुछ ऐसे लोग हों जो गर्मी के मौसम में शायद नशा के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन आज जो क्राइम का प्रोफाइल है, जो लोग क्राइम में भाग लेते हैं, वो एसी से निकलकर क्राइम करते हैं, एयर कंडीशन कमरे से निकलकर क्राइम करते हैं। और मोस्ट ऑफ द सीरियस क्राइम्स ऐसे लोगों के द्वारा कमिट किया जा रहा है जिनका गर्मी से कोई संबंध नहीं है। वो शीत ताप नियंत्रित कमरों से निकलते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। उनको जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो लोग, वो एयर कंडीशन में रहने वाले अधिकांश लोग हैं। और जो राजनीतिक वर्ग के साथ उनकी सांठ-गांठ होती, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, जो पॉलिटिकल क्लास, वह तो निश्चित रूप से आज एयर कंडीशन क्लास में रहता है, वो क्लास का व्यक्ति है, उसको गर्मी से कुछ लेना देना नहीं है। ये दलील देने की जरूरत क्यों पड़ गई जी? ये दलील देने की जरूरत मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री एस्केप रूट खोज रहे हैं। आज उनको स्वीकार करना पड़ रहा है कि क्राइम ग्राफ, यही बात मैं आपके चैनल या अन्य जगहों में भी कहता रहा और मैंने उस समय उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार किया है और आज भी स्वीकार करता हूँ। जब वो आए थे तो क्राइम ग्राफ काफ़ी तेज़ी से गिरा था और एक बड़ी उपलब्धि थी। और उस उपलब्धि, और एक उपलब्धि अगर मानी जाए जिसके कारण वो दूसरी बार सत्ता में आए थे, तो क्राइम का घटना था, लॉ एंड ऑर्डर का सुधरना था। और वो ही इसका जवाब देना चाहिए कि कुछ कारण से ये जो ग्राफ ऊपर की ओर गया वो नीचे की ओर गिर रहा है, या उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब उसके कारण ढूंढने में उनको सामाजिक, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण ढूंढना चाहिए था। अपनी सत्ता की जिम्मेवारी को, अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और उनके जैसे बड़े नेता से मेरी यह उम्मीद नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ वो माननीय नेता हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए और सुधार के रास्ते निकालने चाहिए। अभी भी उनके पास वक्त है। मैं समझता हूँ अगर वो सीरियसली चाहें तो स्थिति में सुधार हो सकता है, जनता को राहत मिल सकती है। अशोक जी, आप सहयोगी पार्टी हैं, मैं चाहूंगा कि आप को क्या समझ में आया, क्योंकि आप अपना नजरिया रखिए सर। मैं सीधे, मेरा भी कोई नजरिया नहीं है इस तर्क को लेकर। हो सकता है किसी खास वजह को लेकर उन्होंने कहा हो, लेकिन आपको क्या समझ में आया, मैं ये समझना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के
का जो ये स्टेटमेंट है, एक तो उन्होंने स्टेटमेंट का ओपनिंग किया था, वो अपने ऑब्जर्वेशन को बता रहे थे। उनका ऑब्जर्वेशन है कि कुछ बरसों में जो गर्मी का मौसम है उसमें बढ़ जाता है। एक आदरणीय चौधरी साहब ने एक इंगित किया कि ये नशाखोरी इसका एक कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है। और मैं इनके इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो क्राइम करते हैं वो सब ऐसी जगह पे रहते हैं, वातानुकूलित जगह पर। हाँ, प्रोटेक्शन देने वाले रह सकते हैं, वो कभी भी होता है। क्योंकि आज एक माहौल ऐसा आ गया है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कौन कहे, लोअर मिडिल क्लास के घर में भी एसी है पटने में। फिर मुख्यमंत्री जी इस माहौल को देखते हुए, इस मीटिंग के समय को देखते हुए, इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि अगर क्राइम को हम टॉलरेट नहीं करते हैं तो यही डिजायरेबल है, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और चूंकि वो अपनी बाइट में आपने सुनाया, उनके स्टेटमेंट के आगे वाली बाइट में है, हालांकि एक पक्ष आपने दिखाया कि उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बहुत जोर देकर, कोई भी पक्ष नहीं छुपाया है। नहीं, माफ कीजिएगा, आपने सारा पक्ष मैं आपको बतला रहा हूं ना कि उनके उस स्टेटमेंट को आपने नहीं दिखाया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट? एम्फेसाइज करने के लिए कि वो कितना सीरियसली लॉ एंड ऑर्डर को लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्रिमिनल के सर पे गर्मी चढ़ गई तो आप झाड़ दीजिए। नहीं, वो है सर। नहीं, गर्मी आपने कहा कि आप जानते हैं बेहतर तरीका, आप उस शब्द को आपने सुनाया। अब खैर, कर्मियों को गर्मी उतार दीजिए। हाँ, ठीक है। उन्होंने, मैंने आपसे पूछा, उनका शब्द था कि झाड़ दीजिए गर्मी, एम्फसाइज करने के लिए, सीरियसनेस को लेने के लिए। इस तर्क को आप हाँ या ना में सहमति देते हैं या असहमति देते हैं कि नहीं? किसी आदमी का जो हेड ऑफ स्टेट है, उसका ऑब्जर्वेशन है, वो हमसे ज्यादा स्थिति में है कि जानने का, ये इन्फेयर करने का। फिर आंकड़े गलत हैं। फिर आंकड़े बिहार पुलिस का, आपने तो आंकड़े दिया ही कि जहां जनवरी में 211 था, वही फरवरी में वही मार्च में आकर 300 समथिंग हुआ और अप्रैल में जाके 600 हुआ। आपने एक तरफ असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है। और एक आपने 2014 का भी मैं बता रहा हूं, आपके ही आंकड़े, मैं ध्यान से सुन रहा था। आपने जो आंकड़े दिखाए उसमें आपने दिखाया कि फरवरी में 200 समथिंग, मार्च में 300 समथिंग और अप्रैल में 600 समथिंग आपने दिखाया। ठीक है, ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो उनका ये कहना कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इस आंकड़े को मानते हैं ना जी? इस आंकड़े को आप मान रहे हैं? आंकड़े मेरे मानने नहीं मानने से इसका तो मतलब अपराध बढ़ रहा है सर। ये मुख्यमंत्री का अपराध बढ़ रहा है सर। देखिए अशोक जी, आप इसका मतलब मान रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है? अपराध बढ़ रहा है। आइए, मैं आपके पास आ रहा था। सबसे पहले तो मुझे बताइए सर, गर्मी अपराध बढ़ने के पीछे वजह है, इसे लेकर आप भी मान रहे हैं? हालांकि आप क्या मान रहे हैं कि गर्मी है? एक सेकंड अशोक जी, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं जी, हम लोग देहाती ग्रामीण इलाके परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। जब ग्रामीण इलाकों में ठंडा बढ़ता था तो अभिभावक यह सतर्क करता था कि होशियार रहना, चोरी बढ़ जाएगी ये ग्रामीण इलाकों में। तो मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने समय और परिस्थिति का विश्लेषण जरूर किया होगा कि आखिर अपराध किस काल में बढ़ता है। जाड़े में चोरी बढ़ती है, आप तो गर्मी में अपराध बढ़ता है। एक दूसरी बात मैं कहता हूँ, चोरी भी एक अपराध है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़े हैं, 100% गलत आंकड़े हैं। मेरे पास भी आंकड़े हैं जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सोर्स बता दूं। एक सेकंड सर, एक प्लीज, सोर्स मैं बता दूं। मेरे पास कोई अपना सोर्स नहीं है। आपकी बिहार पुलिस की साइट पर आप जाके मैं भी साइटे का बोल रहा हूँ जी, बताइए। मैं भी बिहार पुलिस का साइटे का बोल रहा हूँ। बताइए सर। 2013 बीजेपी साथ में था तो हत्या हुआ 3441। ये साइटे का मैं बोल रहा हूँ। 2014 में हत्या हुआ 3403। कितना कम हुआ? बढ़ा के कमा। डकैती हुआ 2013 में 579 और 2014 में 538, घटा के बढ़ा।
ये हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, जरा मुझको बोलने दीजिए ना। एक सेकंड मैं फिरौती उसमें ऐड करता हूँ एक चीज। हाँ। मैं उस पर भी जाऊंगा, अभी वक्त है। मेरे सवाल का जवाब मुझको जब आप आंकड़ा बता रहे हैं तो मुझको भी आंकड़ा बता दीजिए। मैं आंकड़ों को लेकर क्राइम बढ़ा है। एक सेकंड सर प्लीज, मैं वक्त है, मैं उस एंगल पर जिस पर आप जाना चाह रहे हैं मैं आता हूं। मुझे बस इतना बताइए, आप कह रहे हैं कि क्राइम नहीं बढ़ा है। फरवरी में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, अशोक जी भी कह रहे हैं कि ठीक है आंकड़ा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में फरवरी के बाद से जा रहा है, मान रहे हैं आप? क्या असेंडिंग ऑर्डर में? मैं 2014 के आंकड़ा दे रहा हूं भाई, मैं 2015 का दे रहा हूं सर। मैं अच्छा 2015 में बताता हूं। बताइए। हत्या अभी तक, हाँ, अप्रैल तक 970 हुए हैं, डकैती 142 हुए हैं, 6 महीना हो रहे हैं सरकार के, फिरौती 15 हुए हैं। यही तो हालत है, 6 महीने के अंदर 970 हत्या हुए। आपके अपहरण की वारदात में आता हूं सर। फरवरी में 561, ठीक है, मार्च में 619, ठीक है, अप्रैल में 660, ठीक है। अगर गर्मी ही है तो चलिए अपराध बढ़ तो रहा है। इस पर मुझको बोलने दीजिए ना जी। ऐसे डिफेम मत करिए, सारे चीजों को विश्लेषण करिए। फिरौती के लिए अपहरण कितने हुए, प्रेम प्रसंग में कितने अपहरण के मुकदमे हुए, पुलिस का काम मैं तो नहीं करूंगा, उसी में आप शामिल करिएगा, पुलिस का काम तो नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल है। अब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। मैं एक बात समझता हूं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है आज डिस्कशन का। यहाँ हम लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी सम्मानित हैं और सभी विद्वान हैं यहाँ बैठे। आपका आज का डिस्कशन हो रहा है उस सिद्धांत का, उस थ्योरी ऑफ क्राइम का जिसका प्रतिपादन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। उनको हक है, वो एक वैज्ञानिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर वो बोल रहे हैं कि तथ्य आंकड़े बताते हैं कि गर्मी में ये थोड़ा बढ़ जाता है। आप जो आंकड़ा दे रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि यह सही नहीं है, या तो आपके आंकड़े सही नहीं है या सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंकड़ा सही नहीं है। और यदि आपके आंकड़े सही हैं तो मुख्यमंत्री का ये जो थ्योराइजेशन हुआ वो गलत है, क्योंकि दिसंबर में बढ़ गया है क्राइम फिगर। आप बढ़ा हुआ बता रहे हैं, दिसंबर गर्मी का वक्त नहीं है। कैटेगरी ऑफ क्राइम ये बता रहे हैं, नंबर 1 मैं यहाँ पहले की सरकार पहली बात। दूसरी बात, यहाँ मैं सम्मानित पैनलिस्ट फेलो पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं, एसोसिएशन और कॉजल रिलेशनशिप ये दोनों दो बात है। संभव है दो बातें एक साथ हों, एंड येट दोनों में कारण कार्य का संबंध नहीं है। पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं। अगर ये एसोसिएटेड है भी तो किस सिद्धांत के आधार पर, कहां का कौन सिद्धांत है कि हम कॉजल रिलेशन इसको मान रहे हैं? मुख्यमंत्री इसको एसोसिएशन को कॉजल रिलेशनशिप, कारण कार्य संबंध बता रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि यह अगर तथ्य होता तो निश्चित रूप से जारे में फिगर घटता। लेकिन आपके आंकड़े जो आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड से है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके इस सिद्धांत का खंडन होता है। जहां तक पहले की सरकार, इस सरकार, उस पार्टी का सवाल है, वो अलग सवाल है सर, मैं उस पर नहीं आऊंगा, मैं उस पर जाऊंगा भी, बाद में जाऊंगा। पार्टी के लेकिन इससे तो एक बात है कि सीएम साहब भी मान रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल, वहां आप बिल्कुल सही हैं। मोरा जी आप कैसे सुमित जी वो क्लियर है कि उस बात को स्वीकार रहे हैं और ये एक अच्छी बात है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। वो डिनायल मोड में अब नहीं है, वो स्वीकार कर रहे हैं और ये विकास और सुधार की मैं इसका स्वागत भी करता हूं कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि आगे उसमें सुधार। अपराध बढ़ रहा है, लेकिन वो तो होप भी दे रहे हैं कि ये अपराध बढ़ रहा है। आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हम कैसे स्वीकार करें? तो आपके रिकॉर्ड तो बोलता ही नहीं है। अब नीतीश जी स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को क्यों मिसकोट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को मिसकोट मत कीजिए। उन्होंने कहा कि हाल के सहूलियत के हिसाब से सुनिए तो आप ऐसे जबरदस्ती कैसे करवा रहे हैं पुलिस को, ताकि ठंडा करो। ठीक कर रहे हैं, उसकी भी मैं सराहना करता हूं। पुलिस को हिदायत दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर बढ़ा नहीं है तो हिदायत क्यों दे रहे हैं वो? बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सुषमा जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आता हूं सर, एक ब्रेक मजबूरी है। गर्मी के दिन में थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं।
गर्मी के दिन में थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। तो सुषमा जी, आप ब्रेक से पहले नहीं बोल पाई थी, मैं आपके पास ही आऊंगा। आपको ये तर्क कितना समझ में आया कि गर्मी में अपराध बढ़ जाता है? देखिए, बिहार के मुखिया ने जो स्टेटमेंट दिया है, इतने बड़े संवैधानिक पद पे रह के जिम्मेवारियों का उनको पूरा भान है, उसके बावजूद उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना जो जवाब दिया है और जो बातें कही हैं, मैं तो सिर्फ एक शब्द में यही कहूंगी कि गिरगिट को गिरगिट देख करके रंग बदलता है। ये लालू जी जिस तरीके से रवैया अपनाते थे, जो स्टेटमेंट चलाते थे, लोगों को सिर्फ एक माहौल, एक मजाक बना करके रख दिया था, उसी के ऊपर में इन्होंने उनका चोला पहन लिया है। और चोला पहन करके आज जो उनका जो रूप और रंग दिख रहा है, जो स्टेटमेंट दिखा है, वो उनका ही रूप दिख रहा है। तो ये लालू जी का असर है? जी बिल्कुल। आप कैसे नहीं मान सकते हैं? एक तरफ तो ये तो प्रशासन के लोगों का कि एक बैठक बुलाते हैं, प्रशासनिक बैठकों में जाकर के वहां पर सारे लोगों को इंडिकेट करते हैं कि आप उनके दिमाग की गर्मी उतारिए और गर्मी का हवाला देते हैं। और आपने ही वो आंकड़ा दिखाया है कि जाड़ों में वो आंकड़े बढ़े हैं। तो एक संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं देना चाहिए उनको। दूसरा विषय कि आज उन्होंने जो उठाया कि हम इस तरह के सभी सारे क्राइम पर कंट्रोल करें, एक जगह तो आपने पुलिस को बुला करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया और दूसरे जगह ऐसे अपराधियों के कुनबे में जिन्होंने 15 बरस में बिहार को एक काला शासन दिया, ऐसे लोगों के साथ गठजोड़ करके बिहार को किस तरफ भेजने का, और कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुखालफत आपने की है और उस मुखालफत की वजह से आज बिहार का शासन आपके हाथ में जनता ने एक विश्वास के साथ दिया, आज उस विश्वास को आपने तोड़ा है। और उस विश्वास को तोड़ने की वजह से आज जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसको आपने भी दबे शब्दों में स्वीकारा है। और यहां पर बैठे हुए लोग जो हमारे पैनल में बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा? भाषण हम लोग को भी पॉलिटिकल भाषण की बात नहीं है, ये 2013 के निहोरा जी 2013 चले गए, 2012 के चले गए। 2012 में क्या हुआ? मुखिया आपका था, 2013 में भी मुखिया आपका था। उस समय मुखिया ठीक थे, उस समय मुखिया ठीक थे, बिल्कुल। लेकिन आपने जो ग्राफ ठीक थे, उस समय ग्राफ आप जो दिखा रहे हैं कि ग्राफ घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ नहीं रहा है, जबकि घट रहा है, जबकि आपके चैनल ने दिखाया है कि ये ग्राफ बढ़ रहा है। 2012-13 का आपने हवाला दिया ना, मैंने नहीं दिया। निहोरा जी ने जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप ही तो विकास पुरुष कहते थे नीतीश जी को। बिल्कुल, इस चीज को हम लोगों ने माना है, लेकिन हम लोगों ने माना भी है, लेकिन उस समय था संगठित रूप से क्राइम। अभी चौधरी जी ने इस चीज को, चौधरी जी क्राइम हमेशा रहा है, नहीं, और नहीं क्राइम हमेशा रहा है, बढ़ रही थी उस समय, क्राइम हमेशा रहा है, उस समय घट रहा था। आपने चौधरी जी ने बिल्कुल अभी कहा कि उस समय के ग्राफ में और आज के ग्राफ में बहुत अंतर है। उस समय घटा है, एक विश्वास जागा था जनता का, लेकिन आज आपने पुलिस का हवाला दिया, जो उनके पास रिकॉर्ड है उसका हवाला दिया। मैं आपके पास इसलिए आता हूं, मैं मुद्दे से थोड़ी देर के लिए आपने जो हवाला दिया है, नीतीश जी आपके साथ थे तो क्राइम ग्राफ घट रहा था, ठीक है। नीतीश जी के पास ही गृह विभाग था उस समय, क्रेडिट आप नीतीश जी को ही देंगे उस समय के लिए, या फिर क्रेडिट आप खुद लेंगे? गृह विभाग किसके पास था? नीतीश जी के पास था। मैं एक विषय यहां कहना चाहती हूं। हाँ। सरकार गठबंधन की थी। हाँ। सरकार गठबंधन में चल रही थी, सारी परिस्थितियां आप भी इस चीज को महसूस करते थे कि हम मतलब सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम मतलब उस समय जदयू के साथ जो समन्वय था, एक विकास की धारा बही, बहुत सुंदर एक नया विश्वास की तरफ हम बढ़ रहे थे। और बहुत बड़े भी अपराध को लेकर बताइए ना, अपराध पर कंट्रोल हुआ तो विकास का मतलब देखिए, विकास तभी होता है जब अपराध पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, जब आपकी सारी चीजें आपके अधीनस्थ होती है। प्रशासन पर एक तरफ तो आप प्रशासन पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं बैठकों के द्वारा, और दूसरे तरफ ऐसे लोगों को अपने कुनबे में शामिल कर रहे हैं जिन्होंने 15 वर्षों तक इसको बढ़ावा दिया और इसको इसमें सरगर्मी में इसको तेजी से लाई। ठीक है, अब आप एक सेकंड हो गया, ठीक है मैम, मैं निहोरा जी के पास मैं इसका जवाब जरूर लूंगा। निहोरा जी,
मुझे बस इतना बताइए सर, जो बीजेपी कह रही है कि क्राइम का ग्राफ उस दौरान घटा था, अब बढ़ा है, मुझे इसका जवाब सबसे पहले। और गर्मी के दिनों में क्या उस दौरान भी क्राइम बढ़ता था और फिर घट जाता था, या अभी अचानक ऐसा होने हम लगा? देखिए, पॉलिटिकल भाषण देने के लिए नहीं बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो बिहार के आम आवाम से जुड़ा हुआ विषय है, अपराध। तो हमने इसके पहले कहा कि जो अपराध के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हमारे हटने के बाद अपराध बढ़े हैं, वो आंकड़े के अनुसार बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। एक सवाल आपने किया गर्मी के दिनों में, अभी मैं आंकड़ा वही देख रहा था। मैं 2010 से बताऊं कि 2010 में अप्रैल में के पहले अपराध कम थे, चूंकि अप्रैल से गर्मी बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसी आधार पर अपनी बात कही होगी। 2010 में अप्रैल में 296 हत्या हुआ, 348 मई में हुआ, 345 जून में हुआ, जुलाई में गर्मी कमा तो 316 हो गया। आप 11 में देखिए 2025, 2097 मंथ जो हमने बता दिया उसका 311, 307। अब 12 में देखिए 316 अप्रैल, 344 मई, 380 जून, 317 फैक्चुअल जुलाई। अब 13 में देख लीजिए 266 अप्रैल, 341 मई, 313 जून, 317 जुलाई। तो ये आंकड़े से तो लगता है कि गर्मी के दिनों में अपराध यह कह रहे हैं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर। 2014 और 15 का भी इनको बता ही देना चाहिए। नहीं, 2014 और 15 का भी बता दिया इन्होंने। नहीं, आपने उसको फैक्ट नहीं माना। उसको फैक्ट नहीं माना। अगर फैक्ट माना होता तो मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री जी गलत कह रहे हैं, या तो ये चैनल कह रहा है, प्लीज, या तो मुख्यमंत्री जी गलत कह रहे हैं, या तो चैनल गलत कह रहे हैं। मैंने बात सुन ली सर। आपको 2014 और 2015 का भी तथ्य रखना आप कह चाहिए। रहे हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून। मैं कह रहा हूं जून बनाम दिसंबर। अगर आप कह रहे हैं गर्मी में अपराध बढ़ता है तो जाड़े में अपराध कम होना चाहिए। तो मैं वही कहा। तो आइए सर, दिसंबर का मुझे बताइए, नवंबर का मुझे बता दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए ना जी, ऐसे तर्क मत दीजिए, तब आप वर्ष पर आइए। वर्ष में वर्ष में क्यों आएंगे? आपके मुखिया कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जाड़े में फिर कम होना चाहिए सर। एक सेकंड ऐसे बोलिएगा तो नहीं होगा भाई। पॉलिटिकल भाषण अगर बहस करने चले तो आप भी पॉलिटिकल है, आप यहाँ पर कुछ कहने नहीं आए हैं, आप भी अपने मुखिया का पक्ष रखने आए हैं। फैक्ट की बात, बड़ी अच्छी बात है। एनालिसिस करने की बात एक थोड़ा सा तो एनालिसिस में बस 14 और 15 का भी देना चाहिए। आप जनवरी फरवरी की बात करते हैं, मैं वही देख रहा हूँ। 2013 का आंकड़ा मैं बता दूं, जनवरी में 14-15 पर अब क्यों नहीं आ रहा? सुना जाए ना, उस पर भी आएंगे ना। 2013 में जनवरी में 217 हत्याएं हुई, ठंड का समय है। फरवरी में 225 हत्याएं हुई। तो ये जनवरी में जाड़े के समय में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, उससे लगता है कि जाड़े के समय में अपराध कम होते हैं गर्मी के दिन में। दूसरी बात, मैंने भी जो बिहार पुलिस के आंकड़े दिए वो आप नहीं मानेंगे। अगर एज ए वर्ष आप आंकड़ा देखिएगा अपराध का, तो कोई भी, भले ही आप राजनीतिक रूप से कहिए, बिहार में अपराध के आंकड़े घटे हैं। मुझे माहौल जरूर बनाया जा रहा है। एक सेकंड इतना बता दीजिए कि मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से तो आंकड़ा या जनता नहीं देखेगी। फरवरी से आपने सत्ता संभाली, फरवरी में मैं किडनैपिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ फरवरी में 561, 619 मार्च में, अप्रैल में 660। आप किडनैपिंग फॉर रैंसम आएंगे, ऐसा है। ठीक है, एक सेकंड आप मिलान कर लीजिए 2013 से 2015 में क्या सुषमा जी क्या रिजल्ट आया है, सुषमा जी एक और ये कैसे अपने नहीं, आंकड़ों पर अच्छी बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है। मैं चाहूंगा पहले इनके भाषण का हमको जवाब तो देने दीजिए। मैं आता हूं प्लीज। ये भाषण दे रहे हैं, एक सेकंड हमको भाषण दिलवा लेते हैं। देखिए, पहले राउंड में ये लोग भाषण दे चुके हैं, पहले राउंड में ये भाषण दे चुके हैं। तथ्य बोलते हैं तो बोलने नहीं देंगे जी, प्लीज। देखिए, इसके अलावा सुमित जी 2-3 चीजों पर हम लोग को विश्लेषण करना चाहिए। एक कि जो अपहरण के मामले आप दिखा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगन के दिनों में जो शादी ब्याह का लगन होता है, यह भी आपको आंकड़े निकालना पड़ेगा कि प्रेम प्रसंग में कितने ऐसे
मुकदमा दायर हुए। मैं आपको बताऊं, वो आंकड़ा बताता हूं, मैं बता रहा हूं किडनैपिंग फॉर रैंसम में सीधे आता हूं, किडनैपिंग नॉर्मल छोड़ देता हूं, ठीक है। किडनैपिंग फॉर रैंसम आप निकाल लीजिए सर, फरवरी में आपने सत्ता संभाली है, फरवरी में 6 है, मार्च में 4 जरूर हुआ है, लेकिन अप्रैल में फिर 11 हो गया है। कितना हास्यास्पद 11 हो गया है सर, कितना हास्यास्पद अंदाजा लगाइए, आप लग रहा है कि एक सत्ताधारी के प्रवक्ता इस तरह से तथ्यों को पेश कर रहे हैं और अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। कितना आश्चर्यजनक है, कितना हास्यास्पद नहीं। 2014 प्लीज देखिए, जब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि ये सारे इंटरप्ट कर रहे थे, तो मुझे भी इंटरप्ट करने की इजाजत तो मिलेगी। नहीं, जब आप लोग बोल रहे थे तो मैंने एक बार भी क्यों नहीं बोला? फिर कहाँ आपका टाइम नहीं है, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, भाषण टाइम कोई खत्म नहीं, डिबेट, टाइम कोई खत्म नहीं होता है। भाषण दें, ये डिबेट है मैम, प्लीज। आई हूं और आप भी उससे तथ्य के साथ आइए। प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा सा डिस्कशन में एक लाइटर वेन में कह रहा हूँ, ऐसे केवल लाइटर वेन नहीं है, सीरियसनेस भी इसमें है। आप प्राय पाएंगे कि बरसात के मौसम में बिहार जैसे राज्य में हम लोग आम खाते हैं, आम की फसल होती है, आम खाते हैं, तो एक आंकड़ा आएगा आम खाने का और दूसरा आप देखेंगे कि पानी बरसने का, तो ये दोनों एसोसिएटेड है। हमको अगर ये दोनों इन आंकड़ों के आधार पर कोई विद्वान, और यहाँ हम सभी विद्वानों की कदर करते हैं, अगर ये कहे कि वर्षा का कारण आम खाना है तो कैसा लगेगा आपको? अरे ये संभव है, एसोसिएशन हो, सिंपल एसोसिएशन। मुख्यमंत्री इसको केवल एसोसिएशन नहीं मानते हैं, कॉजल रिलेशनशिप, कारण कार्य बता रहे हैं। क्राइम का कारण गर्मी नहीं है, इसको स्वीकारना चाहिए। आज का क्राइम का कारण गर्मी नहीं है। कभी देहात के संदर्भ में मैंने इंगित किया था आपको कि कुछ छोटे मोटे क्राइम होते होंगे जो नशा वगैरह के कारण, लेकिन आज का क्राइम जाड़े और गर्मी से प्रभावित नहीं होता है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण है। हमको गंभीरता से उसको लेना चाहिए और उसको इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन, दो पहलू है सर, दो पहलू है, मैं उस पर आता हूं, दूसरे पहलू पर अब आता हूं। गर्मी, जाड़े, ये तर्क को लेकर ठोस जवाब मेरे ख्याल से चीजें अलग अलग अपने हिसाब से दी जा रही हैं। अपराध बढ़ा है, नीतीश जी ये तो मान रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं कि गर्मी से बढ़ा है, जाड़े, जो भी वजह दी जाती है, यानी कि चीजें हो रही हैं तो अपराध बढ़ा है, ये तो है। जब वो कंडीशनल रूप से बोल रहे हैं तो फिर आप ये कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या आप आप क्या डिबेट करवा रहे हैं सर? आपको अगर जवाब आपकी सहूलत के हिसाब से ना हो तो डिबेट आप नहीं, देखिए, जब कंडीशन, जब चीफ मिनिस्टर, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ कंडीशन दे रहे हैं कि किस कंडीशन में हो रहा है, और यहाँ के कुछ पैनलिस्ट कंडीशन कोई भी हो, सवाल लॉ एंड ऑर्डर, नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। यहाँ के कुछ पैनलिस्ट, पर्टिकुलरली बीजेपी पैनलिस्ट, और आई एम सॉरी टू से हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये दे रहे हैं कि ये एसोसिएशन के चलते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन और है कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर रही, वो क्राइम का कॉज है, वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करती है। अब ये सियासी पहलू है, मैं इस पर आता हूं। तो फिर ये कॉजल, अभी आपने सुना, मैं आपसे जो ठोस जवाब की उम्मीद कर रहा हूं, सुन लीजिए सर, नहीं, इस पहलू पर मैं ब्रेक के बाद ऐसे नहीं होता है सर, डिबेट ये भी होता है सर, जवाब आप दीजिए। बीजेपी के लोग इसको कॉज करते हैं, मैं उस पहलू पर भी आऊंगा, वक्त है, बिल्कुल बारी बारी से मुझे करने दीजिए सर, बहस मैं कर रहा हूं, मैं सारी पहलू आप जो कह रहे हैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मुझे सर इतना जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं ना, आप उसमें कंडीशन लगा रहे हैं, तो कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन कोई भी हो, अपराध अगर बढ़ा है इस महीने की बात, वो गर्मी की बात कर रहे हैं, केवल गर्मी की बात, मतलब वो फिर कहां बात कर रहे हैं कि ठंडा में, यानी गर्मी होगी तो लूट होगी, अपहरण होगा, जनता कुछ नहीं। क्लियर स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का, ऐसा पाया गया है कि गर्मी के महीनों में ज्यादा, कुछ वर्षों में आप रोक नहीं पा रहे हैं, वो होप नहीं पा रहे हैं, ठंडे में घट जाता है, आप रोक नहीं पा रहे हैं, फिर आपके सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। नहीं सुमित जी, मैं बता दूं,
ठंडे में क्यों रुकता रोक नहीं पा है रहे? क्या? वो खुद दे रहे प्रशासन हैं। आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बीजेपी को इंगित क्यों कर नहीं रहे मध्य प्रदेश में हैं, रोक रहे हैं? बीजेपी को आप क्यों उंगली नहीं उठा गुजरात रहे में रोक रहे हैं? हैं? आपके आता है मुख्यमंत्री यहाँ हैं, राजस्थान में आपके सत्ता से मुख्यमंत्री बाहर हैं, आता है, आपके मुख्यमंत्री बीजेपी प्रशासन को क्यों नहीं क्राइम इंगित कर रहे करवाता है। हैं? क्या अगर छोटा सा बीजेपी ब्रेक वाले लेते हैं। ऐसे कर रहे हैं? गर्मी के दिन में थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। गर्मी के दिन में थोड़ा अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। चलिए, अच्छी बात ये रही कि सीएम साहब मान रहे हैं कि अपराध बढ़ा है। अब कंडीशनल इसमें, अब अशोक जी कह रहे हैं कि कंडीशनल है, ठीक है, मैं आता हूं सर, लेकिन मैं बोल रहा था, अभी दुरुस्त खत्म नहीं करने, हुआ एक था। सेकंड, मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। दुरुस्त करने के लिए वो कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप वहीं पर देख रहे हैं कि दुरुस्त करने के लिए वो कह रहे हैं और पुलिस के अधिकारी खर्राटे ले रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे निहोरा जी? नहीं, ये तो गलत है। हम थोड़े उसका समर्थन कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी जिन उद्देश्यों के लिए मीटिंग में आए और खर्राटे ले, ये तो बड़ा गलत बात है। मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं बिहार में हर चीज़ों पर, अपराध नियंत्रण पर, लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्राथमिकता है और इस पर मीटिंग कर रहे हैं। अब पुलिस अधिकारी चिंतित होने का मतलब अपराध बढ़ा है? नहीं, अब देखिए, हम दोनों चीजें नहीं हो रही। हम कहते हैं मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है हर चीजों की समीक्षा करना। समीक्षा के तहत हर बातों को अफसरों को मैं कहना कि आप इसको ऐसे करिए, तो मतलब अपराध और नियंत्रित करिए या नियंत्रित करिए। कहने का मतलब यह नहीं है कि अपराध बढ़े हैं। उनका लाइन है सर कि अपराध बढ़ा है। नहीं सर, गर्मी के उनका बयान दिनों मैं में, चल रहा हूं फिर से। नहीं, हाल के वर्षों में, गर्मी के बताओ दिनों फिर से में, आप। मैं कहता हूँ गर्मी हाँ, के दिनों में नहीं, कहा उन्होंने गर्मी के दिनों में अपराध थोड़ा बढ़े हैं। नहीं, अब प्रोफेसर साहब, मैं आपको लाऊंगा यहाँ पर। बयान आपने भी सुना और इन्होंने भी नहीं, सुना, हम भी सुने मेरे हैं। ख्याल से चश्मे बदलने की जरूरत होती है। देखिए, शब्दों के, वाक्यों के अर्थ संदर्भ से जाने जाते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ स्पष्ट है, मुख्यमंत्री चिंतित दिख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आला पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, खासकर उस वक्त जब गर्मी का मौसम हो। उनके अनुसार गर्मी के मौसम में क्राइम बढ़ जाता है, तो और गंभीर होने की बात कर रहे हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं, मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया है कि ये ग्राफ कहीं न कहीं बढ़ा है और उनको चिंता। और मैं आपको बताऊं कि ये एक नागरिक का पर्सपेक्टिव है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में कभी नहीं था, मैं बार बार इसकी बात करता हूं, लोग विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि पहले काल में और बाद में लॉ एंड ऑर्डर थी और उसका उनको लाभ मिला। आज भी सच कहिए, बिहार की जनता, राज्य, कोई भी राज्य हो, उसकी प्राथमिक ड्यूटी, यही पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, स्टेट की न्यूनतम जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर। वक्त कम है। आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर का भी असर है? और स्वाभाविक रूप से इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को यह भी गंभीरता से लेना चाहिए कि जो मशीनरी उनके पास है प्रशासन की, वो गंभीर नहीं है इस मसले पर और इसके से सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, ये चिंता? स्वाभाविक है, पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि वो चिंतित हैं। उनकी जो उपलब्धियां थी उसमें गिरावट आई है। विकास की जिस तरह से विकास का ग्राफ बढ़ा था और गवर्नेंस का और भ्रष्टाचार के बारे में, तीनों में गिरावट आई है। जनता चिंतित है, ये पॉलिटिकल मुख्यमंत्री प्रेशर को देखना बीजेपी का चाहती है तीनों समस्याओं का निदान, और उनसे आशा है हमें कि ये गवर्नेंस पर, विकास पर और करप्शन को घटाने में गंभीरता दिखाएंगे। और वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अगर उनको एक लंबी पारी खेलनी है और राष्ट्रीय राजनीति में जानी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करनी है, बीजेपी तो कहीं ना के कहीं लिए रास्ता चिंता की यहीं बात से है। जाता अगर नीतीश और एक बात सुमित, ठीक है और सर, लोग माने ना माने, सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, लोगों को चिंता हो रही है आरजेडी के कारण। इसको झुठलाने की जरूरत है, नीतीश कुमार को आश्वस्त करने की जरूरत है कि आरजेडी भी शायद
ऐसा ना हो जैसा पहले था, ठीक है, और वक्त स्थिति कम है, में वक्त सुधार कम है, हो। वक्त कम है। और बीजेपी सब वालों को लोग- लगता है हम वक्त लोग कम है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, साथ ठीक है। बढ़ेंगे। ये आश्वस्त करने ये की जो जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषक चिंता बता है, रहे हैं, चिंता ये है बीजेपी जनता पॉइंट को। ऑफ व्यू है। हम आशंकित आपने हैं, आपने हम आशंकित इसलिए हैं कि आप वक्त कम है, बीजेपी वक्त कम है। माइंडसेट से हमें सोच करना रहे हैं। चाहिए लॉ एंड नहीं, ऑर्डर नहीं, में। नहीं, आप राजनीति बीजेपी के साथ माइंडसेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तो सुषमा जी, अगर यही सुषमा जी। बात रहती, नहीं नहीं, लेट मी कंप्लीट। कोई फर्क नहीं अगर पड़ेगा। यही देखिए, बात एक रहती, विषय पहले मैं कहना अगर चाहती हूँ। यही बात अशोक रहती, जी अपनी आप बात तो जरा रखते सा हैं, नहीं, तो अगर political यही नहीं बात होता। रहती, हम लोग तो अपनी बात रखते हैं, आरजेडी वो के political हो लोगों जाता है। को चौधरी जी बोलते हैं, जो जिस तो दिन बीजेपी लोगों से के लिए प्रभावित चलते हो जाता बदनामी थी, उन है। ये लोगों तो को हमें क्यों रख समझ रहे में हैं? नहीं आ रहा और कि अशोक जी कहना क्या चाह रहे हैं। आप क्या- कहना ये चाह रहे हैं कि जब जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है जी, बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइज क्राइम करवाती है, लेकिन और मैं जब एक सत्ता चीज में कहना रहती चाहती है हूँ तो कि वो आपके बीजेपी मुखिया हैं, ये शो आपके करवाती है। मुखिया में इतनी ताकत होनी चाहिए। अरे पहले मुख्यमंत्री कि का कोई भी- उम्मीदवार दीजिए, मुख्यमंत्री का कोई भी- उम्मीदवार। देखिए आपका विषय टूट से जाएगी, विषय पार्टी अंतर टूट मत जाएगी। होइए। नहीं, एक आपकी सेकंड, पार्टी विषय से टूट विषय जाएगी। अंतर अशोक जी, मत नहीं, उस पर होइए। मुख्यमंत्री का उस पर उम्मीदवार नहीं, दे मैं एक ही दीजिए। चीज वो कभी कहना और लेंगे चाहती आप। हूँ यही आपकी कि खीज है, मुख्यमंत्री और महोदय जी ने यही जो कारण बातें कही, है आपका खीज जो है जाती केवल रहे एक चीज के भावना चलते जैसी, कि आप मुख्यमंत्री का प्रभु उम्मीदवार मुहूर्त वो देखी दूसरा थी विषय है, तैसी। यानी बिहार के इनके मुखिया की तो मुख्यमंत्री इतनी ने ताकत कहा, होनी चाहिए, चाहे इन्होंने बीजेपी कंडीशनल ठीक कह है, दिया, हाँ। और हम लोग इस चीज की उपमा कर रहे हैं, तो इन्हें अब इसमें क्राइम में अरे आप तो भाजपा खींच कहाँ के बोल नजर आ रही हैं। निहोरा जी, आपको निहोरा जी, कोई ठीक खींचा है, नहीं हूँ। निहोरा जी, मैं फाइनल कर है। मुस्कुरा के बोल रही ये हूँ, मुख्यमंत्री हंस का के उम्मीदवार बोल दे रही हूँ। दीजिए। सुषमा जी, हो गया। आपको ये कहना चाहिए अपने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का सुषमा जी, उम्मीदवार दे सुषमा दीजिए। जी, मुख्यमंत्री हो महोदय, गया। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे आप ये दीजिए। सुषमा तय जी, करिए सुषमा कि जी, अगर बीजेपी के लोग सुषमा जी, क्राइम कर रहे एक हैं, सेकंड। उम्मीदवार तो दे बीजेपी दीजिए। के लोगों मैम, पर प्लीज। आप सख्ती बरतिए। सुषमा एक जी, भी आदमी को पेश ये डिबेट करिए, है, सुषमा जी। सबूत के साथ। प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी सुषमा जी, क्राइम कर रहा है, ये प्लीज, तब मैं उस समय ये डिबेट है आपके मैम। प्रश्न का जवाब सुषमा जी, दूंगी। प्लीज, डिबेट है ये, प्लीज प्लीज। सुमित जी एक निहोरा जी, मैं आपके पास इसलिए आऊंगा। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा- पर हम लोग एक पे सेकंड, इल्जाम लग रहा था। प्लीज प्लीज मुझे प्लीज अपनी मैम, पार्टी और अपने सुषमा जी, लोगों पे पूरा विश्वास प्लीज है। प्लीज मैम, न माफ भारतीय कीजिएगा। जनता पार्टी ऐसा काम करती सुषमा है, जी। और न भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता कार्यकर्ता पार्टी देने का ऐसा नहीं करते नहीं हैं। करती ये है। आपको सोचना चाहिए Organized कि crime। 15 वर्षों में आप लोगों ने क्या नहीं, किया। सुषमा जी, 15 करवा वर्षों रही के थी, सुषमा शासन जी, में बीजेपी एक करवा काला रही है। न्याय, कहना पड़ा है कि एक आप काली सिर्फ रात अपनी दी है। राजनीति कर रही है। सिर्फ करवा रही बिहार थी। की जनता भूली सुषमा नहीं। जी, इसीलिए अभी भी शायद बीजेपी एक के सेकंड। सारे ऑफिस हमारे बियरर साथ मिलकर के बिहार की जनता ने उन्हें वो 50% बीजेपी के ऑफिस लेकिन बियरर क्राइम आप भूल क्रिमिनल गए है। हैं 15 आप नहीं दिनों का जानते हैं, शेष और वो आप क्राइम 15 करवाते वर्षों का हैं। भूल चुके हैं। बीजेपी आपको के लोग याद क्राइम करना बिहार में चाहिए। करवाते और हैं। आज जनता ऐसे मत कराइए। पुनः डरी हुई है। सुषमा जी, जनता पुनः डरी सुषमा हुई जी, है। सुषमा जी, प्लीज 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 मैम, मैं बहुत छोटा जवाब चाहूंगा। निहोरा जी, मैं आपको- मैं बहुत छोटा जवाब, मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी वाले अगर करवाते हैं तो क्या सूबे के मुखिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सकें? बहुत सही प्रश्न। नहीं एक मैं उनको इतनी conclude कर ताकत दूं। होनी चाहिए। एक सेकंड मैम, कर प्लीज दूं प्लीज, हाँ बहुत कि जल्दी। अब अपराध बढ़े नहीं है, राजनीतिक वातावरण बनाए गए, मैंने चर्चा किया। दूसरी बात, चौधरी जी ने जिन बातों की चर्चा की कि आरजेडी के साथ आने से लोग भयभीत हैं, हम इतना जरूर बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब तक हैं, इनके नेतृत्व जब तक है, बिहार के लोग निश्चिंत रहें। विधि व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर से कोई सर, वक्त समझौता कम है, माफ बिहार में कीजिएगा, नहीं माफ कीजिएगा, होगा। वक्त ये कम है। आश्वासन नीतीश हमेशा कुमार मिलता जब तक रहे, यही बहुत हैं बड़ी तब बात तक है। निश्चिंत कम से रहें, कम आश्वासन से लेकिन बिहार की एक जनता और का पेट चीज भरेगा। कंडीशन है कि गर्मी अगर है आश्वासन तो से निश्चिंत बिहार मत की जनता रहिएगा, का पेट भरेगा। जाड़े में निश्चिंत रहिएगा थोड़ा सा। नीतीश जी हैं भी तब भी। बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। गर्मी के दिन में थोड़ा अपराध के आंकड़े